हाय नमस्ते फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कशन किया वो धारा 175 तक किया। और ये वाली जो वीडियो है यहाँ पर हम राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 कवर कर रहे हैं, जो ईओ आरओ की वैकेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा पार्ट है। लेकिन शॉर्ट नोट्स के माध्यम से और वीडियोज़ के माध्यम से मैं इसको आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। तो अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट करें। और जो भी ये शॉर्ट नोट्स हैं ये आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर, तो वो वहाँ पर जाकर आप मुझे डाउनलोड मतलब इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, RS गुरुजी आप सर्च करेंगे, और ये यूट्यूब का लिंक है। ठीक है, तो धारा 175 हमने कवर कर लिया था, पुनर्विकास स्कीम, परियोजना और स्कीमों की तैयारी। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ से आगे धारा 176। ठीक है, धारा 176 क्या कहती है? धारा 176 कहती है कि परियोजना और स्कीम को अनुमोदन के लिए नगर पालिका को प्रस्तुत करना। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन तो आपको यहीं पे आ गया कि परियोजना और स्कीम को अनुमोदन के लिए कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है? राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाता है, मुख्यमंत्री को प्रस्तुत किया जाता है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है, या नगर पालिका को प्रस्तुत किया जाता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नगर पालिका को प्रस्तुत करते हैं अनुमोदन के लिए। ठीक है, तो आप देख पाएंगे कि यार यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ये लाइन लिखी है और यहाँ पर मैंने इसको दो में कवर कर दिया, और धारा 176 है, तो धारा 176 यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लगा मुझे, तो इसको मैंने यहाँ पर कवर कर लिया है। तो धारा 176 की अगर बात करें अपन, तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका को स्कीम को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा। तो यहाँ पर जो नगर पालिका को प्रस्तुत की जाएगी स्कीम, ठीक है, अनुमोदन के लिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है उसका दायित्व रहेगा, उसका कार्य रहेगा कि जो स्कीम जो वहाँ पर बनी हुई है उसको नगर पालिका के सामने रखे, उसको अनुमोदन वहाँ से नगर पालिका से ले। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बन जाते हैं कि सबसे पहली बात है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रस्तुत करेगा नगर पालिका के सामने, और दूसरी बात नगर पालिका स्कीम को अनुमोदन प्रदान करेगी। ठीक है, दो बात हो गई। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि नगर पालिका यहाँ पर स्कीम को मंजूर कर सकेगी या आवश्यक परिवर्तन कर सकेगी। यहाँ पर अगर उसको लगता है कि यार इसमें ये परिवर्तन किए जाने आवश्यक हैं तो वो उनमें आवश्यक परिवर्तन भी कर सकती है, या फिर मुख्य नगर पालिका अधिकारी को नई स्कीम बनाने का कह सकेगी। कि अगर उसको लगता है कि यार इस स्कीम में जो भी बोला गया है वो सही नहीं है, या इसमें कुछ चेंज करने की आवश्यकता है, या फिर ये जिस क्षेत्र के लिए स्कीम बनाई जा रही है ना वो उचित नहीं है, तो उचित नहीं होने के कारण वहाँ पर एक नई स्कीम चाहिए, तो वो मुख्य नगर पालिका अधिकारी को बोल देंगे कि आप इसके लिए नई स्कीम बनाइए, ये स्कीम उपयुक्त नहीं है। ठीक है, तो दो तीन क्वेश्चन यहाँ पर हो गए कि नई स्कीम बनाने का फिर से कह सकती है किसको? मुख्य नगर पालिका अधिकारी को। मुख्य नगर पालिका अधिकारी यहाँ पर स्कीम का अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा। नेक्स्ट है नगर पालिका यहाँ पर अनुमोदन दे सकेगी। तो धारा 176 यही है और यही इसमें लिखा हुआ है। अब बात कर लेते हैं धारा 177 की। धारा 177 कहती है कि किसी स्कीम की घोषणा के पश्चात भूमि के उपयोग और विकास पर निर्बंधन। मान लो कोई स्कीम की घोषणा हो गई है, उसके पश्चात जिस क्षेत्र में स्कीम की घोषणा हुई है वहाँ पर भूमि का उपयोग और जो अगर डेवलपमेंट जो कार्य है उसके लिए क्या निर्बंधन लगाए गए हैं, क्या निर्बंध लगाए गए हैं, क्या ऐसी कंडीशंस लगाई गई हैं कि उस जगह की भूमि का उपयोग नहीं किया जा सके, वहाँ पर विकास नहीं किया जा सके। ठीक है, तो देखो आपका धारा 177 यहाँ पर इतना बड़ा था, तो इसको मैंने सिर्फ एक दो लाइन में यहाँ पर कवर कर दिया कि कोई भी व्यक्ति बिना नगर पालिका की अनुज्ञा के स्कीम में शामिल क्षेत्र में भूमि या भवन का निर्माण या विकास नहीं कर सकता। पूरा निचोड़ इसका यही है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, नगर पालिका की अनुज्ञा के बिना नगर पालिका की अनुज्ञा के स्कीम में शामिल क्षेत्र में भूमि या भवन का निर्माण या विकास नहीं कर सकता। तो इसमें दो तीन चीज़ें शामिल हो रही हैं। पहली बात तो ये है कि मान लो नगर पालिका ने कोई स्कीम की घोषणा कर दी, ठीक है, स्कीम की घोषणा कर दी, इस क्षेत्र के लिए स्कीम की घोषणा कर दी, वहाँ पर ये वाला क्षेत्र है, ठीक है। अब व्यक्ति ये चाह रहा है कि यहाँ पर मुझे किसी भूमि का उपयोग करना है या भवन का निर्माण करना है, ठीक है, या यहाँ पर विकास करना है, तो वो नगर पालिका की अनुमति यहाँ पर लेगा, ठीक है, परमिशन लेगा, अनुज्ञा लेगा। और अगर नगर पालिका यहाँ पर अनुज्ञा नहीं देती है
तो उस भूमि या भवन का निर्माण नहीं कर सकता, वहाँ पर विकास नहीं कर सकता। तो सबसे पहली बात है कि अगर आपको स्कीम में जो शामिल क्षेत्र है यहाँ पर अगर विकास करना है तो नगर पालिका से आपको अनुज्ञा लेनी पड़ेगी। अगर नगर पालिका अनुज्ञा आपको दे देती है तब आप यहाँ पर विकास कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं धारा 178 की स्कीम का व्यपगत होना। व्यपगत का मतलब होता है लैप्स। तो डलहौजी का एक वो आया था ना कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, तो वही सेम व्यपगत यहाँ पर है। व्यपगत का मतलब होता है लैप्स होना। तो स्कीम कब लैप्स होगी, कब ख़त्म होगी, कब अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि नगर पालिका अगर परियोजना के अंतिम प्रकाशन के 2 वर्ष के भीतर इसे कार्यान्वयन करने में विफल रहती है तो इसे व्यपगत माना जाएगा। क्या हुआ इसका मतलब, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये एक धारा 174 में बताया हुआ है कि परियोजना और स्कीम की तैयारी कैसे की जाती है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले नगर पालिका घोषणा करती है, देन उसके बाद में अगले 30 दिन के भीतर भीतर उसको राजपत्र में प्रकाशित करना होता है। नेक्स्ट 1 साल के भीतर जैसे ये प्रकाशन हो गया उसके 1 साल के भीतर भीतर उस परियोजना और स्कीम को तैयार करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर मैंने बताया था जैसे ही वो तैयार कर दिया फिर एक नोटिस जारी करेगी, फिर वो 30 दिन के भीतर भीतर यहाँ पर सुझाव आक्षेप मांगेगी लोगों से। ठीक है, जैसे ही वो आक्षेप सुझाव प्राप्त होंगे उसके बाद में वो राजपत्र में, नगर पालिका राजपत्र में स्कीम का प्रकाशन होगा। यह मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अंतिम प्रकाशन कब होगा, ये नगर पालिका राजपत्र में अंतिम जब प्रकाशन होगा तो उसके अगले 2 साल के भीतर भीतर, उसके अगले 2 साल के अंदर अंदर अगर नगर पालिका उस स्कीम को कार्यान्वित नहीं करती, जैसे मान लो किसी क्षेत्र में स्कीम तो बना दी, उसका प्रकाशन भी हो गया, लेकिन वहाँ पर एक भी कार्य नहीं हुआ, स्कीम का कोई मतलब ही नहीं निकला, उसको कार्यान्वयन ही नहीं हुआ, वो कार्यान्वयन करने में विफल हो गई। ठीक है, तो उस स्कीम को क्या माना जाएगा, लैप्स माना जाएगा, और ये है 2 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आ सकता है कि कितने साल के अंदर अंदर उसको कार्यान्वयन करना जरूरी है। तो 2 साल के अंदर अंदर उस पर कार्य होना चाहिए। ठीक है, स्कीम का व्यपगत, अदरवाइज स्कीम लैप्स हो जाएगी, व्यपगत हो जाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं धारा 179 की कि परियोजना का या स्कीम का उपांतरण या प्रत्याहरण। ठीक है, तो नगर पालिका जो है ये धारा 179 है, इसमें यही लिखा हुआ है पूरा, आप देखेंगे तो इसको पढ़ेंगे आप अगर इसको, तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि परियोजना और स्कीम का जो उपांतरण या प्रत्याहरण, प्रत्याहरण मतलब विड्रॉल, विड्रॉल होता है मतलब उसको वापस लेना। ठीक है, विड्रॉल मतलब जैसे आप पैसे लेके आते हो ना बैंक से, एटीएम से पैसे लेते हो, तो वहाँ पर आप क्या करते हो, पैसे लेते हो, पहले तो जमा कराते हो, ठीक है, डिपॉजिट कराते हो, देन उसके बाद में उसको वापस लेते हो तो उसको विड्रॉल बोलते हैं, पैसे वापस लेना, है ना। सेम बात है कि उपांतरण का मतलब होता है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन मतलब आप जानते हो कि किसी भी चीज़ का, जैसे एक स्कीम बना दी है ना, इसमें अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना है, कुछ चेंज करना है तो उसको उपांतरण बोला जाएगा। ठीक है, और प्रत्याहरण का मतलब विड्रॉल करना। तो यहाँ पर पूरा जो निचोड़ है इस पूरी बात का, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इस पूरी बात में, वो यही है कि नगर पालिका यहाँ पर विड्रॉल कर सकती है किसी भी स्कीम को। सेकंड चीज़ है नगर पालिका ही किसी स्कीम में मॉडिफिकेशन कर सकती है, उपांतरण कर सकती है। तो पावर किसको दी गई है, नगर पालिका को दी गई है। अब नगर पालिका, भाई नगर पालिका अधिनियम में जो नगर पालिका शब्द है ना, वो नगर निगम के लिए भी है, नगर परिषद के लिए भी है और नगर पालिका के लिए भी है। तो तीनों चारों चीज़ों के लिए ये एक ही वर्ड है। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 180 की कि नगर पालिका से स्कीम बनाने की अपेक्षा करने की राज्य सरकार की शक्ति। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि नगर पालिका से स्कीम बनाने की अपेक्षा करने की राज्य सरकारी शक्ति, नगर पालिका मुख्य नगर पालिका अधिकारी को नगर के किसी क्षेत्र के संबंध में कोई विकास स्कीम तैयार करने का निर्देश दे सकेगी और यदि राज्य सरकार द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए तो ऐसा निर्देश देगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नगर पालिका है जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी को किसी भी क्षेत्र में विकास स्कीम तैयार करने का निर्देश देगी। तो मुख्य जो नगर पालिका है उसका दायित्व है कि उन मुख्य नगर पालिका अधिकारी को बोले और मुख्य नगर पालिका अधिकारी को नगर पालिका का निर्देश मानने का
मतलब कर्तव्य है, ड्यूटी है उसकी। और राज्य सरकार अगर कोई अपेक्षा करेगी तो उसका भी यहाँ पर जिक्र किया जाएगा। तो राज्य सरकार भी ऐसी अपेक्षा कर सकती है कि नगर पालिका कोई ऐसी स्कीम बनाए किसी भी क्षेत्र के लिए, और जैसी वो अपेक्षा करेगी तो नगर पालिका मुख्य नगर पालिका अधिकारी को बोलेगी कि भाई इस क्षेत्र के लिए ये विकास स्कीम तैयार कीजिए। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई। यहाँ पे हमने धारा 176 से लेकर 180 तक कवर कर लिया है। अब इससे आगे हम नेक्स्ट जो वीडियो में कवर करेंगे 180 से। ठीक है, तो अगर इस वीडियो आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट कीजिए कि सर हाँ बिल्कुल बढ़िया है, कुछ और आपको सुझाव हैं तो मुझे भी बताइए कि सर आप इसमें ये चीज़ें अच्छी कर सकते हो। ठीक है, और इसके नोट्स तो आपको पता ही है, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जाके ये RAS गुरुजी के नाम से वहाँ पे जाके आप ये टेलीग्राम चैनल से शॉर्ट नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो इस चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई क्वेरी होती है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, तो आपको ऐसे नोट्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, और आप जुड़े रहें इस वीडियो के साथ में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम धारा 181 से आगे का कवर कर रहे होंगे। ठीक है, और वो आपके धीरे धीरे हम यहाँ पर कवर करते जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।